आरसीबी के नए कैप्टन का नाम आ चुका है और उनका नाम है राजा बाबू। अब आप सोच रहे होंगे राजा बाबू कौन है। एक्चुअल में जो नए कप्तान बनाए गए हैं आरसीबी के, उनका नाम है रजत पाटीदार। अब आप कह रहे होंगे भैया किंग कोहली को क्यों नहीं बनाया गया। अब ये बात ना भैया हर आदमी के दिमाग के अंदर घूम रही है, लेकिन इसका जवाब अब नहीं मिल पाएगा। इसका जवाब मिलेगा अगले सीजन के अंदर। फिलहाल इस सीजन के अंदर रजत पाटीदार कैप्टन बन चुके हैं। रजत पाटीदार कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलते हैं, 2022 से आरसीबी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर के अंदर धमाकेदार जो बल्लेबाजी है उसके लिए जाने जाते हैं। अंडररेटेड हीरो भी इनको कहा जाता है आरसीबी का। कई सारे मैचेस इन्होंने जिताए हैं, शायद उसी का आज इनको फल मिला हुआ है। अब ये सवाल उठता है कि ये जो स्मार्ट मूव लिया गया है क्या ये सही होगा। जो आरसीबी का ये डिसीजन है क्या सही साबित होगा या फिर आरसीबी के लिए क़यामत की निशानी के रूप में साबित होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए विश्लेषण करते हैं इस शॉकिंग कप्तानी का कि ये आरसीबी के लिए फायदेमंद होगी या फिर नुकसानदायक होगी। भाई साहब, इनको लोग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रूप में जानते हैं, आरसीबी से खेलते हैं और इसके अलावा कुछ खास इनकी पहचान नहीं है, लेकिन आरसीबी ने इनको सीधा कैप्टन बना दिया है। 2022 में आरसीबी टीम से जुड़े थे। इनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो लखनऊ और आरसीबी का 2022 में एक मैच चल रहा था, उसी साल ये टीम से जुड़े थे और वहां पर 112 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। उसके बाद में रजत पाटीदार का नाम सुर्खियों में आया था। आरसीबी के लिए भी महत्वपूर्ण प्लेयर बनकर उभरे थे। वैसे तो रजत पाटीदार अपने टीम के अंदर एक फिनिशर का रोल निभाते थे, लेकिन अब वो लीडर बन चुके हैं और ये इनका सफर आगे तय करेगा कि ये सफर कितने साल तक जारी रहेगा। शांत स्वभाव के हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, जब टीम को जरूरत होती है तो टीम को जिताने भी काम करते हैं और बड़े बड़े छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं। स्ट्राइक रेट हाई रहता है और बहुत ही अच्छी तरीके से बैटिंग करते हैं। यही वजह रही होगी जिसकी वजह से जो टीम के मालिक है इन्होंने इनके ऊपर भरोसा जताया। आरसीबी की जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने सोचा होगा कि जब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन बन सकते हैं तो आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार क्यों नहीं बन सकते हैं। इनको बनाना चाहिए और इसी वजह से शायद जो है आरसीबी के मैनेजमेंट ने यहाँ पर डिसीजन लिया। देखिए रजत पाटीदार को तो जिम्मेदारी मिल चुकी है, लेकिन अब हम लोगों को देखना है कि भैया रजत पाटीदार इस जिम्मेदारी को उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए आरसीबी फैंस की तो वो भी गुस्सा होंगे और उनके लिए ये जो डिसीजन आया है, जो नए कैप्टन बनाए गए हैं, किसी भी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं रहा होगा। जितने भी आरसीबी की फैन है उनको लग रहा होगा कि भैया इस बार विराट कोहली कप्तान बनाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट सामने आया है वो एकदम से सीधे जो फिल्म खत्म होने वाली होती है वहां पर पहुंचा दिया गया कि भैया ये है कातिल। वैसे ही आरसीबी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा ये है कैप्टन रजत पाटीदार। और यही सब देखकर जाहिर सी बात है कि आरसीबी के फैन जो है वो गुस्सा भी हो रहे होंगे और शॉक भी हो रहे होंगे कि भैया डिसीजन कहां से आ गया। किंग कोहली के कैप्टन न बनाए जाने के बाद में जो आरसीबी फैन है दो गुटों के अंदर बढ़ चुके हैं। एक गुट का कहना है कि भैया हमें आरसीबी के लिए ट्रॉफी चाहिए थी, एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए थे, और जो मैनेजमेंट है वो एक्सपेरिमेंट करने के ऊपर जुटा हुआ है। और दूसरे गुट का कहना है कि इस बार रजत पाटीदार बहुत अच्छा खेलेंगे, रजत पाटीदार बहुत दिमाग से खेलते हैं, इस बार आरसीबी 100% आईपीएल विनर बनेगी और रजत पाटीदार ही उनको बनाएंगे। अब देखते हैं कि दो जो ग्रुप हैं इनमें से किसकी बात सही होती है, ये तो हमें पता चलेगा आईपीएल खत्म होने के ऊपर कि कौन सी टीम इस बार विनर बनती है। फिलहाल जो आरसीबी के लोग हैं वो कभी आशा छोड़ते नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि रजत पाटीदार ट्रॉफी आरसीबी को दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे। अगर दिला पाएंगे तो हीरो बनकर उभरेंगे और अगर नहीं दिला पाएंगे तो एक मजाक बनकर रह जाएंगे। फिलहाल जो रजत पाटीदार की कुछ खासियत है उनके बारे में हम आपको बता दें। शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं तो जाहिर सी बात है कैप्टनसी यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी। डिसीजन जो लिए जाएंगे वो अच्छे डिसीजन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नए खिलाड़ी हैं, अनुभव कम है, तो यहाँ पर उस अनुभव की कमी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन किंग कोहली पीछे से इनको बैक कर रहे होंगे तो हो सकता है कि जो अनुभव की कमी है वो विराट कोहली यहाँ पर भरते नजर आएंगे। टीम का कैप्टन चेंज होता है तो जो खिलाड़ी होते हैं उनका माइंडसेट भी चेंज होता है, तो एक नए माइंडसेट के साथ में आरसीबी इस बार उतरेगी। इसके अलावा जो मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि रजत पाटीदार मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, तो जो मिडिल ऑर्डर है वो और मजबूत होगा और कहां पर क्या चेंजेस कर सकते हैं इसमें अगर रजत पाटीदार अपना योगदान करते हैं तो उससे भी आरसीबी की टीम को फायदा होने वाला है। अगर ये सारे चेंजेस जो रजत पाटीदार के द्वारा किए जाएंगे ये अगर फायदेमंद होंगे तभी ये चीजें कही जा सकती है। अगर ये सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सही से कप्तानी नहीं कर पाते हैं तो क्या क्या दिक्कत आरसीबी को हो सकती है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। अगर रजत पाटीदार फ्लॉप कप्तान साबित होते हैं तो जो आरसीबी है फिर से ऑलमोस्ट वोन वाले क्लब में रह जाएगी कि हम जीत जाएंगे, इस बार नहीं तो अगली बार जीतेंगे। यही कहानी जो आरसीबी के फैन है उनकी बनी रहेगी। इसके बाद में एक और सवाल फिर से जन्म लेगा जो आरसीबी के फैन होंगे उनके लिए और आरसीबी की मैनेजमेंट टीम के लिए कि नया कैप्टन अगले साल के लिए कौन होगा। जो तीन समस्याएं हैं जो सबसे ज्यादा हिट करेंगे आरसीबी को, आरसीबी के जो फैन होंगे उनको। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि जो आरसीबी के नए कैप्टन बनाए गए हैं ये मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे या फिर जो है ये डिसीजन कहीं ना कहीं आरसीबी को भारी पड़ेगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।